और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, हमें इस 5 नंबर को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 हमें दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें m का मान निकालना है। तो 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर हमें -3 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, हमें 5 की पावर 5 दी गई। क्या दिया गया है, 5 की पावर 5। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर m। अब ये भाग के साथ है, तो भैया भाग के साथ हो तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 5 की पावर -3 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 5 है। ठीक, चलिए अब लोग इसको ऊपर भेज देते हैं। भैया 5 की पावर -3 है, तो -3 पावर को ऊपर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। तो लिखिए 5 की पावर m इंटू में क्या हो जाएगा, 5 की पावर +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5। ठीक है, अब जब आधार बराबर हो, देखिए जब आधार समान होते हैं तो गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जुड़ जाएंगी तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो आप लोग अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर m इंटू में 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 5। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो आप आधार देख रहे हो, इसका आधार इसका आधार समान है, तो हम लोग घातों की तुलना करेंगे। लिखिए आधार समान है तो हम लोग क्या करें, घातों की तुलना करेंगे। लिखिए घातों की तुलना करने पर तो यहां से जो हमारी m+3 की पावर m+3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 की बराबर। देखिए m+3 बराबर हो जाएगा 5 के, और यहां से अगर m का मान निकाल लेते इस +3 को आप इधर भेज दीजिए, 5 - 3, तो 5 में से 3 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 2। तो लिखिए m बराबर क्या, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो यही m बराबर 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बच्चों चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। m का मान हमें निकालना था, तो m